Hello students, I am Vivek Kumar, faculty of math. Today I am going to start to visualize repeating decimal on the number line by using successive magnification. यदि आज हम लोग किसी भी रिपीटिंग डेसिमल का हम लोग विजुलाइज करेंगे बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन द नंबर लाइन ए रिपीटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें जो क्वेश्चन होगा यानी किसी भी रिपीटिंग डेसिमल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन होगी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसमें हो सकता है। विजुलाइज $5.37 rack on the number line by using successive magnification। यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है 5.3 और 7 जो यहाँ पे डिजिट है 7 उसके ऊपर क्या है दैट मींस 777 ये रिपीट कर रहा है अप टू इंफिनिटी। यानी यहाँ पर जो रिपीटिंग डेसिमल है वो क्या है 5.37 दैट मींस 5.3777 ये इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है। तो किसी ऐसे जब ऐसा कोई रिपीटिंग डेसिमल देता हो और उसको रिप्रेजेंट करना हो या विजुलाइज करना हो बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो हम लोग कैसे नंबर लाइन पे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल जो हम लोग लिए क्या है 5.37 दैट मींस 5.377 इस तरह से ये रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लियर यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो नंबर लाइन करेंगे लाइन बिटवीन 5 एंड 6 यानी ये जो 5.37 रैपिंग जो ये रिपीटिंग डेसिमल दिया गया है ये 5 और 6 के बीच लाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन यहाँ पे प्रिंट करेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 और ये क्लियर है। इक्वल डिस्टेंस पे मैंने इंटीजर को शो किया, जो लेंथ है 0 से 1 से लेंथ होगा वही 1 to 2 यानी इक्वल डिस्टेंस पे मैंने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो नंबर है तो 5 और 6 के बीच लाइन करेंगे। तो सबसे पहले 5 और 6 का जो लेंथ है 5 to 6 जो लेंथ है इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितना कट करना होगा 9 कट करना होगा। तो इक्वल डिस्टेंस पे जैसे ही 9 कट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो
तो 5 और 6 के बीच जैसे ही मैंने इक्वल डिस्टेंस में 9 कट किया तो ये जो 5 6 का जो लेंथ था वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखना है फर्स्ट डिजिट क्या है। आपका यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या लिखा है 3 है, यानी यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, यानी जो रिप्रेजेंट यहाँ पे हो गए 5.3 और ये जो हो गए 5.4, यानी ये जो नंबर है वो 5.3 और 5.4 के बीच लाइन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग मैग्नीफाइंग करेंगे यहाँ पे तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका 5.3, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 5.4, ये 5.3 और 5.4। फिर यहाँ पे जो हम लोग है यहाँ पे हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितना कट करना होगा 9 कट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे मैंने 9 कट किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट क्या है 7 है। यहाँ पे मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गए 5.37 और नेक्स्ट इंटीजर क्या हो गए 5.38। तो ये 5.37 है और ये 5.38 है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड डिजिट क्या है आपका 7 है, तो ये 7 और नेक्स्ट अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग करेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5.38 अब फिर यहाँ से हम लोग जो है 5.37 और 5.38 का जो लेंथ है यहाँ तक 5.37 टू 5.38 तक जो लेंथ है, फिर यहाँ पे हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमें इक्वल डिस्टेंस पे 9 कट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसे ही मैंने 9 इक्वल डिस्टेंस पे कट किया तो ये आपके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फिर यहाँ पे देखना है थर्ड डिजिट क्या है आपका 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गए 5.377 और नेक्स्ट क्या हो जाएंगे 5.378। तो ये इस तरह से यहाँ पे मैंने मैग्नीफाई किया। फिर यहाँ पे हम लोग को मैग्नीफाई करना होगा क्या है यहाँ पे 5.377 और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 5.378। फिर यहाँ पर लोग 9 इक्वल कट करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे 9 कट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे मैंने 9 इक्वल डिस्टेंस पे कट किया तो ये जो लेंथ है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 5.377 टू 5.378 तक जो लेंथ है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे देखना है क्या है थर्ड डिजिट। यहाँ पे थर्ड डिजिट तक हम कह दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट के बाद यहाँ पे फोर्थ डिजिट क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 7 है आपका। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका क्या 5.377।
और ये हो गया आपका 5.3778। इस तरह से मैंने फाइंड किया। तो ये जो अगर हम लोग जब भी देखें तो ये जो नियरली ये क्लोजेस्ट टू क्या है 5.37 यानी इसकी क्लोजेस्ट होगा। यानी जो भी हम लोग ले रहे हैं नंबर यहाँ पे, यानी ये 5.3 और 5.4 के बीच लाई करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैंने फाइंड किया यानी इसकी क्लोजेस्ट 5.4 की क्लोजेस्ट होगा। फिर यहाँ से जो है दिखाएंगे हम लोग ये 5.38 की क्लोजेस्ट है। फिर यहाँ से हम लोग दिखाएंगे क्या, ये 5.378 की क्लोजेस्ट है। फिर यहाँ से हम लोग दिखाएंगे क्या, ये 5.3778 तक क्लोजेस्ट है। यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट या 5 डिजिट तक करने के बाद आप क्लोजेस्ट वहां तक दिखा सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट 5.3778 नहीं है, यानी 5.3778 नहीं है, वो 5.3778 से लेस है। लेकिन इतना ये काफी जो है स्मॉल पार्ट तक हम लोग मैनिफाई करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ तक जाने के बाद वो लेकर बिल्कुल वो 5.3778 की बिल्कुल वो क्लोजेस्ट है। और यही पर जो रिप्रेजेंटेशन हुआ यही हम लोग शो कर देंगे क्या 5.37 पे रहेंगे। तो ये जो है आपका किसी भी रिपीटिंग डेसिमल जो होता है तो एग्जैक्ट नहीं होगा वैल्यू, जो नेक्स्ट जो आप जो इंटीजर या जो रियल नंबर या जो डेसिमल फ्रैक्शन लेते हैं वो उसकी क्लोजेस्ट होता है, एग्जैक्ट नहीं। जैसे यहाँ पे ये जो नंबर है 5.3 और 5.4 के बीच लाई करेंगे तो 5.3 और 5.4 की क्लोजेस्ट होगा बट नॉट इक्वल टू 5.4। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इंटीजर यहाँ मैंने फाइंड किया तो यहाँ पे जो 5.3 और 5.4 तक जो सेकंड डिजिट तक मैंने फाइंड किया तो ये जो क्लोजेस्ट टू 5.38 होगा बट नॉट इक्वल टू 5.38 होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जैसे ही आप 3 डिजिट तक ऐसे प्रेजेंटेशन इसमें जब कर रहे हैं तो ये 5.378 की क्लोजेस्ट होगा बट नॉट इक्वल टू 5.378, यानी कि बिल्कुल इसके नियरली है। इसका जो वैल्यू है 5.37 पे रैंकिंग जो है वो 5.378 के नियरली होगा बट नॉट इक्वल टू 5.378। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब 4 डिजिट तक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये हो गए आपका 5.37 और ये हो गए नंबर आपका 5.3778। तो ये क्लोजेस्ट टू यानी 5.37 पे रैंकिंग जो रिपीटिंग डेसिमल है आपका जो रिक्वायर्ड जो रिपीटिंग डेसिमल है वो 5.3778 की क्लोजेस्ट होगा बट नॉट इक्वल टू 5.3778, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ। जब भी होगा तो ये क्लोजेस्ट हम शो करेंगे, इक्वल वैल्यू शो नहीं करेंगे। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं जैसे 4 डिजिट 5 डिजिट चले, ये काफी स्मॉल पार्ट तक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैंने फाइंड किया, इसलिए ये काफी स्मॉल पार्ट। तो ये नियरेस्ट टू 5.3778 आप 5 डिजिट तक भी दिखा सकते थे, लेकिन वहां पे भी क्या हुआ जो नेक्स्ट आप जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहां उसकी क्लोजेस्ट होता है। तो मैंने 4 डिजिट तक यहाँ पे शो किया है। तो चलिए आप 4-5 डिजिट तक करने के बाद आप जो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे जो दिखाएंगे उसकी क्लोजेस्ट में जो होगा आप उस रिपीटिंग डेसिमल को दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 5.37 पे जो रैंकिंग है इज क्लोजेस्ट टू 5.378 है ना। तो क्लोजेस्ट दैट मींस इससे पहले आपको थोड़ा सा दिखाना होगा स्पेसिफिक करके। तो यही आपका हो गया 5.37 पे रैंकिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल का ये विजुअलाइजेशन हो गए बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो कंसेप्ट है किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग विजुअलाइज करेंगे बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्या विजुअलाइजेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और यहाँ पे आप हम लोग क्या देख रहे हैं विजुअलाइजेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आज हम लोग बस इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसमें आएंगे।